सो वी वर डिस्कसिंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें हमने बात की अबाउट ग्रेट मैन थ्योरी। और ग्रेट मैन थ्योरी से एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज, या यूं समझ लो बिल्कुल सिमिलर थ्योरी जो है उसको कहते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट ट्रेट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल थ्योरी और बहुत पुरानी थ्योरी है, और इट्स वेरी सेम। इट्स लाइक इट बिलीव्स दैट द लीडरशिप इज इनहेरेंट। और इसने भी बहुत क्लोज वही क्वालिटीज की बात की जो अभी तक हम बातें कर रहे थे। जो इसमें बात की कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो एक इंसान अपने साथ लेके पैदा होता है, और वो क्वालिटीज जैसे ट्रेट थ्योरी टॉक्ड अबाउट वही वाली सेम क्वालिटीज जो हमने इनिशियल क्लासेस में भी बात की थी, दैट दे विल बी क्रिएटिव, दे विल हैव दैट करिश्मा, दे विल बी फ्लेक्सिबल according to different situations, they will have that energy towards that vision, they would have good decision making skills, they would be emotionally intelligent, they'll be confident, they'll be honest, and they'll be ethical to the best of their knowledge। याद आई वो बातें? यानी कि ये सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक इंसान, ट्रेट थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि एक इंसान जो है ना वो अपने साथ लेके पैदा होता है। और लेकिन ट्रेट थ्योरी, और अगर आप चाहो तो गुड ग्रेट मैन थ्योरी का कंटेंट तो सेम है, और एग्जाम में ऑब्वियसली वो आपसे कंटेंट तो पूछेगा ही नहीं, तो आप ये टेंशन नहीं लो कि आपको इतने ज्यादा रट्टे लगाने। दो चार इसमें से तीन वर्ड्स आप याद कर लेना। बस पता होना चाहिए कि हर थ्योरी ने कहा क्या था। और एग्जाम में थ्योरीज पे ज्यादा डायरेक्ट सवाल ऑब्वियसली कैसे करेंगे? एग्जाम में हो सकता है वो आपको सिचुएशन दे जिसमें आपको समझ आना चाहिए कि वो किस तरह का लीडर है या किस तरह का माइंडसेट है, ताकि फिर आप उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो कि एज सजेस्टेड इन द ग्रेट मैन थ्योरी, एज सजेस्टेड एज अ ट्रेट थ्योरी दिस। समझ आए? तो एज अ रेफरेंस टूल आप ये थ्योरीज यूज करते हो। तो ज्यादा डिफरेंस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ग्रेटमैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी का कंटेंट आप सेम भी याद रख सकते हो। और ट्रेड थ्योरी से अलग एक नई जो मॉडर्न माइंडसेट की थ्योरी है उसको कहते हैं बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल, बिहेवियर होता है ना इंसान का जैसे, ये भी एक बड़ा फिट कॉन्सेप्ट है। वैसे ये समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल तो नहीं है। लाइक लेट्स से व्हाट्स अ बिहेवियर। जैसे आप तुम लोगों का, मेरा मेरा बिहेवियर, लेट्स से व्हाट्स माय बिहेवियर। लेट्स से अगर मैं एक क्लास में हूँ और मेरे सामने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नाउ माय व्हाट हाउ आई बिहेव इन दैट क्लास देन रिप्रेजेंट्स व्हाट आई एम फॉर अदर्स। ये बात समझ आ रही है? यानी कि बहुत इंटेलेक्चुअल बात है वैसे, लेकिन जैसा मेरा बिहेवियर होगा, जिस तरह से मैं बात करूंगा, जिस तरह से मैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज होगी, जितना मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, या जिस तरह का टोन मेरा यूज हो रहा होगा, जितना काम मैं होऊंगा, ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको, बिकॉज व्हाट यू, हाउ यू बिहेव, यू बिकम दैट पिक्चर। फिर लोग जिस परसेप्शन से आपको देखते हैं, वो परसेप्शन बनता है ना उनका कि यार, अगर एक जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा गुस्सा ना करूं, मुझे गुस्सा नहीं आता अगर ज़्यादा, तो फिर वो गुस्सा ना आना इज अ नॉर्मल परसेप्शन अबाउट मी, लेट्स से फ्रॉम माय स्टूडेंट्स कि यार इन सर को गुस्सा नहीं आता। समझ आए? तो वो एक, अब वो ऑब्वियसली दैट्स अ बिहेवियर। इवन if I feel bad about something, maybe some students do some bad thing, then फिर वो probably अगर बुरा भी लगे और गुस्से की रिएक्शन ना निकले, या मे बी मैं उसको, मुझे पता हो कि गुस्सा नहीं करना, उसको समझाना है या टैकल टैकल उस तरह से करना है, तो दैट्स माई बिहेवियर टूवर्ड्स दैट, और माई दैट्स माई रिएक्शन टूवर्ड्स द एक्शन दैट वाज कमिंग। तो द पॉइंट इज कि अब जब आपको अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, अगर एक इंसान को अपना बिहेवियर समझ आना शुरू होता है कि मैं किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करूंगा, और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन में, कैसे उस सिचुएशन में गुस्सा करना है या नहीं करना है, रादर देन के बस कर हो रहा है, खुद हो रहा है, खुद नहीं होता। आपको अपने बिहेवियर पे जब कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, उस कंट्रोल को कहते हैं बिहेवियरल थ्योरी। एंड दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट लीडर्स are defined by their behavior, that how they behave among people, and that how they behave in front of the other staff। उसके भी उसका अपनी, not just in front of other staff, for himself or herself as well, कि उसके अपने लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, उसके अपना रूटीन किस तरह का है, जो उसका बिहेवियर होगा टुवर्ड्स अदर्स। अगर वो कंसर्न होगा दूसरों की तरफ, rather than के जस्ट बीइंग रूड एंड बीइंग दैट पर्सन जो कि बॉसी स्टाइल हो और किसी के इमोशंस का ख्याल भी नहीं कर रहा, तो देन दैट पर्सन माइट नॉट
बी वेरी लाइक वेरी, फिर उसको फिर वो बिहेवियर लीडरशिप के लिए सूट नहीं करेगा। तो लीडरशिप थ्योरीज में इसको इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा लीडर बनना चाहता है, दिस इज व्हाट लीडरशिप थ्योरीज आर टारगेटिंग टुवर्ड्स ना। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है ही क्या, मैंने भी बताया था शुरू में, दीज आर बेसिकली द कनेक्टेड आइडियाज, these are the connected ideas which tells or which suggests that how individuals can become good leaders, to suggest that how टू बिकम गुड लीडर। वही बात है, ये चैप्टर तो ये थ्योरीज तो तुम लोग भी अपने प्राइवेटली और जिंदगियों में भी यूज कर सकते हो कि अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो पहले तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे एक है कि वो तो बॉर्न है, आप इससे तो मेरे ख्याल से पर्सनली बता रहा हूँ, साइड में कोर्स से हट के बता रहा हूँ कि ग्रेट मैन और ट्रेड थ्योरी से तो आप थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हो, दिल से, एग्जाम में नहीं करना, दिल से। दे आर नॉट बॉर्न, आई, दैट्स माई ओपिनियन, यू कैन अगेन डिसएग्री विद दिस। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी लर्नड, कितनी चीजें होती हैं जो आप में नहीं होती हैं, हर इंसान के अंदर नहीं होती हैं, तो वो फिर सीखी जा सकती हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं जिस जो इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, मुझे भी दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। थर्ड, behavioral theory. So basically, if an individual wants to become a good leader, behavioral theory suggests that uh, that effective leaders should have should have control on how they behave in different situations, on how they behave in different situations, क्योंकि different situations will need different types of behaviors। टेक्निकल मीटिंग में बैठा हूं तो मेरा एक डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन होना चाहिए एज कम्पेयर टू मैं कैफेटेरिया में अपने एम्प्लॉयज के साथ लंच कर रहा हूँ, तो शायद मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग से मतलब ये है कि आई शुड नो दैट आई नीड टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज एज वेल एंड आई नीड टू इंटरेक्ट विद द सीनियर मोस्ट माई डायरेक्टर्स एज वेल। तो दैट्स व्हाट विल मेक यू अ गुड लीडर, जिसमें आपको पता हो कि दोनों सिचुएशंस में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, स्टाइल क्या होगा, समझ आए। और इफेक्टिव लीडर शुड हैव कंट्रोल ऑन हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। एक और लिखो पॉइंट, बिहेवियरल theory suggests that leaders have three distinctive skills, such as your skills which help them to lead। यानी कि लीडरशिप बिहेवियरल थ्योरी कहता है कि एक इंसान के पास या एक इंडिविजुअल के पास तीन ऐसी चीजें होती हैं जो उसको दूसरों को लीड करने में हेल्प करती हैं या उसको चलाने में हेल्प करती हैं। और सबसे पहली चीज ऑब्वियसली वो टेक्निकल स्किल्स। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप खुद टेक्निकली साउंड नहीं हो, अगर आपको खुद उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता और आप सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करवाने वाले इंसान हो, तो फिर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। यानी कि अगर आपको अपना बिहेवियर अच्छा करना है तो बिहेवियरल थ्योरी सजेस्ट्स that you need to work on the technical skills of your area। जैसे अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आई नीड टू नो माई एरिया कंप्लीटली, आई नीड टू नो माई सब्जेक्ट कंप्लीटली, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। एंड इफ आई एम टेक्निकली स्ट्रांग देन आई कैन बिकम अ गुड टीचर। दैट्स हाउ एनी प्रोफेशन वुड वर्क। यानी कि आपकी अपनी टेक्निकल नॉलेज उस एरिया में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको पता होता है तो आप उस पर, इसका मतलब ये नहीं कि आप की वीकनेस है, यू हैव टू देन वर्क ऑन इट, यू हैव टू इम्प्रूव दैट टेक्निकल स्किल। अगर आप कहते हो कि आप बहुत बड़े गाड़ियों के मैकेनिक भी हो, तो और आप एक बड़े मैकेनिकल शॉप या गराज आप चलाना चाहते हो, इट्स ऑल्सो बिग स्किल, नॉट अ स्मॉल स्किल दीज डेज। कोई भी स्किल आप तो छोड़ा नहीं है, लेकिन अब वो स्किल अगर आप समझते हो कि बहुत स्ट्रांग है और आप उसमें खुद टेक्निकली साउंड हो, तो फिर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना या आप लीडरशिप पोजीशंस के बारे में सोचना। अगर नहीं हो आपको, फिर खुद टेक्निकली नहीं हो, तो पहले यू प्रैक्टिस मोर वर्क, यू डू मोर वर्क, एक्सपीरियंस मोर वर्क, यू लर्न इट एंड देन यू टॉक अबाउट बिग पोजीशंस। समझ आए। तो टेक्निकल स्किल्स होती हैं एक इंसान के पास जो उसको लीडरशिप में हेल्प करती हैं। दूसरा, ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है द एबिलिटी टू इंटरैक्ट
with others, the ability to talk, the ability to be social, to मतलब सोशल के बाद इररेलेवेंट बातें करने वाला बेवकूफ होता है ऑब्वियसली, लेकिन बात करने आनी चाहिए, आप अपनी बात पिच करने आनी चाहिए, इसको कहते हैं ह्यूमन स्किल। दूसरों के साथ नेटवर्किंग भी अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्किल है। और आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग समवेयर यू नीड टू नो दैट हाउ टू टॉक, मे बी टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू जो आपको लगे कि उस सिचुएशन का एक मुनासिब डिस्कशन बन सकता है। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मेजर, क्योंकि देखो ना जो इंटरैक्टिव होता है वो फिर कब कुछ होते हैं जो कम इंटरैक्ट करते हैं, दैट्स ऑल्सो नेचुरल, बट a person can, I think, develop that quality to at least talk with people, with other people, and that is going to give a lot of new learnings maybe। सही है। तो एक चीज जो एक अच्छे लीडर के पास होनी चाहिए वो है टेक्निकल स्किल्स, सेकंड है ह्यूमन स्किल्स, और थर्ड को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स। और ये उसी इंसान के पास होती हैं जो क्रिएटिव होता है, जिसको आइडियाज में बात करने में मजा आता है, जो आइडियाज के बारे में सोचता है, अपने एरिया के बारे में भी सोचता है, लेकिन उसको आइडियाज भी आते हो कि हम इसको ऐसे भी तो बेहतर कर सकते हैं इसको। और वही वही बंदे के पास आइडियाज आते हैं जो सोच रहा होता है। ऑब्वियसली जो सोच नहीं रहा होता, जो काम सिर्फ करने के लिए कर रहा होता है, तो उसके पास आइडियाज कम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम, जैसे एक अगर डॉक्टर है और वो सिर्फ पैसों के बारे में कंसर्न है और वो काम करने के लिए कर रहा है तो वो करेगा। एक डॉक्टर है जो वाकई इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर के लिए काम कर रहा है, पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो फिर शायद उसके पास और आइडियाज होंगे कि यार हमें इसको और ऐसे ऐसे बेहतर बनाना चाहिए, इसका सिस्टम इसको इस तरह से चेंज करना चाहिए। People talking about ideas are considered to be the smartest of all, and इसको कहते हैं conceptual skills that a good or a strong individual should have। और ये तभी होता है, वही बात जो मैं पहले शुरू में क्लास में कही थी, थोड़ा सा ये आपके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग है, लेकिन वही बंदे के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियाज होते हैं जो अपने पैशन के लिए काम कर रहे होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, they want to do something in their lives and they want to actually work towards a certain thing। That's where you grow। और ये बात आई थिंक प्रैक्टिकली स्टूडेंट लेवल पे तो बहुत अच्छी है सीखने के लिए। एंड दैट्स बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, ये भी आप एक दफ़ा इसको रीड कर लो, ज़्यादा कोई रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो दफ़ा इसको आप रीड करके सिर्फ समझ जाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है। वरना ये वाले पॉइंट्स भी काफ़ी हैं जो मैंने लिखवाए हैं, लेकिन ये बुक का एक्सट्रैक्ट है, सो इफ़ यू जस्ट रीड इट वंस दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, दैट्स ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी।